प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जाए यीशु। आइए हम प्रभु के दिव्य वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। आज का वचन है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पवित्र वचन 47 से लेकर 54 तक। धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम नबियों के लिए मकबरे बनवाते हो, जबकि तुम्हारे पूर्वजों ने उनकी हत्या की। इस प्रकार तुम अपने पूर्वजों के कर्मों की गवाही देते हो और उनसे सहमत भी हो, क्योंकि उन्होंने तो उनकी हत्या की और तुम उनके मकबरे बनवाते हो। इसलिए ईश्वर की प्रज्ञा ने यह कहा, मैं उनके पास नबियों और प्रेरितों को भेजूंगा, वे उनमें कितनों की हत्या करेंगे और कितनों पर अत्याचार करेंगे। इसलिए संसार के आरंभ से जितने नबियों का रक्त बहाया गया है, हाबिल के रक्त से लेकर जकरियस के रक्त तक, जो वेदी और मंदिर गर्भ के बीच मारा गया था, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। मैं तुमसे कहता हूं, इसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुमने ज्ञान की कुंजी ले ली। तुमने स्वयं प्रवेश नहीं किया और जो प्रवेश करना चाहते थे उन्हें रोका। जब यीशु उस घर से निकले तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उनके पीछे पड़ गए और बहुत सी बातों के संबंध में उनको छेड़ने लगे। वे इस ताक में थे कि यीशु के किसी न किसी कथन में दोष निकाल लें। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का जो सुसमाचार है वो हमें बतलाता है कि प्रभु किस प्रकार से शास्त्रियों और फरीसियों को उनकी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। प्रभु उनकी आंखें खोलने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु की सेवकाई में हम देखते हैं कि प्रभु कभी भी बुराई के साथ समझौता नहीं करते। वे जो सच है उसको सच कहते हैं और जो गलत है उसको गलत कहते हैं। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले हमने सुना था प्रभु यीशु मार्था और मरियम के घर में थे। वहां वो दोनों बहनें अच्छी थी, लेकिन प्रभु वहां पर मार्था जो दुनियादारी की चीजों में लगी थी, उसको कहते हैं, मार्था तुम बहुत सारी चीजों की चिंता कर रहे हो, लेकिन सबसे अच्छा क्या है, सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? प्रभु के वचनों को सुनना। तो जो सच है, जो अच्छा है, उसे अच्छा कहना, जो अच्छा नहीं है उसे अच्छा नहीं कहना, ये हिम्मत एक विश्वासी में, एक प्रभु यीशु के अनुयायी में, एक सच्चे सेवक में होनी चाहिए। इसलिए प्रभु कहते हैं, तुम्हारा हां का हां और ना का ना होना चाहिए। इससे ज्यादा जो भी है वो बुराई से उत्पन्न होता है। इसलिए प्रभु जब कहीं पर बुराई होते हुए देखते हैं तो वे तुरंत कहते हैं कि यह गलत है, और शास्त्रियों को धिक्कारते हुए वे कहते हैं कि तुम लोग नबियों के मकबरे बनवाते हो, जबकि तुम्हारे ही पूर्वजों ने उनकी हत्या की। इस प्रकार तुम अपने पूर्वजों के कर्मों की गवाही देते हो कि ये लोग जिनके मकबरे हम बनवा रहे हैं, जिनके मॉन्यूमेंट्स हम तैयार कर रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों के द्वारा मारे गए नबी हैं। प्रभु कहते हैं आगे, इन सब का बदला जिन नबियों को यहूदियों ने जिनका कत्लेआम किया है, उनका बदला चुकाया जाएगा। इससे आगे प्रभु उन शास्त्रियों को धिक्कारते हुए कहते हैं कि धिक्कार तुम्हें शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को। क्यों प्रभु शास्त्रियों को क्यों धिक्कार रहे हैं? क्योंकि तुमने ज्ञान की कुंजी ले ली, तुमने स्वयं प्रवेश नहीं किया और जो प्रवेश करना चाहते थे उन्हें रोका। मेरे साथियों, प्रभु ने ज्ञान की कुंजी शास्त्रियों के हाथ में दी। प्रभु ने ज्ञान की चाबी शास्त्रियों के हाथ में दी। प्रभु ने पवित्र शास्त्र शास्त्रियों को दिया कि तुम ये जो मेरे वचन में तुम्हें दे रहा हूं, ये जो मेरा वचन है पवित्र शास्त्र, पवित्र ग्रंथ में,
इसे प्रभु ने शास्त्रियों को दिया, तुम इसकी व्याख्या करो और लोगों को बताओ। ये स्वर्ग की चाबी है। प्रभु चाहते हैं कि हर कोई स्वर्ग पहुंचे, और स्वर्ग में पहुंचने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए स्वर्ग की चाबी, वो ज्ञान की चाबी, उस दिव्य ज्ञान की चाबी, दिव्य प्रज्ञा की चाबी प्रभु ने शास्त्रियों को दी। और आज के समय में प्रभु ने यह चाबी उन तमाम सेवक सेविकाओं को दी है जो वचन की सेवा में लगे हैं, जिन्हें प्रभु ने चुना है अपने वचन की सेवकाई के लिए। प्रभु ने मुझे प्रभु के वचनों की सेवकाई में चुना है, प्रभु के वचनों की व्याख्या करने के लिए चुना है, प्रचार के लिए चुना है। और यदि मैं ये काम ना करूं तो प्यारे साथियों, प्रभु मुझसे भी कहेंगे तू खुद तो प्रवेश नहीं कर रहा है, और जो प्रवेश करना चाहते थे उनको भी तू रोक रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपको प्रभु का वचन मिला है, यदि प्रभु ने आपको बुलाया है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका फर्ज है कि आप औरों के लिए प्रभु के वचन की व्याख्या करें, औरों को प्रभु की मन की बात बतलाएं। प्रभु दूसरों के लिए क्या कहना चाह रहा है, प्रभु का संदेश क्या है, स्वर्ग के राज्य का संदेश क्या है, लोग जानना चाहते हैं। लोगों को बताइए स्वर्ग की चाबी जो इस दिव्य शास्त्र में है, उसका इस्तेमाल कीजिए, खुद प्रवेश कीजिए, औरों को भी साथ में ले जाइए। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु तो हमें ऐसा अनुग्रह प्रदान कर कि हम तेरे वचनों से, तेरे वचनों के ज्ञान से, तेरे वचन की प्रज्ञा से खुद के लिए और औरों के लिए स्वर्ग को खोल सके। प्रभु हम इन वचनों पर चलते हुए वहां पर प्रवेश कर सके, उस स्वर्गिक यरूशलेम में प्रवेश कर सके, जहां आने का एकमात्र रास्ता तेरा वचन और तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्त है, जिसने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। और उसके बारे में संत यूहन्ना ने कहा है कि वो अनादिकाल से विद्यमान ईश्वर का वचन है। हे प्रभु, हम तेरे उस वचन को आत्मसात करते हैं, उसको अंगीकार करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। तेरा वचन हमारे पैरों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए ज्योति बन जाए। आमीन।